हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग 2-4 रैखिक समीकरण जो हल करने बताए थे, 5 विधि बताए थे। पहला विधि हम कल की वीडियो में बता रखे हैं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखे तो उस वीडियो को पहले अवश्य देख लीजिए, इसके बाद देखिएगा आज का दूसरा विधि यानी कि प्रतिस्थापन विधि, जो कि आपका बिल्कुल वीवीआई टाइप रहेगा। अक्सर ये टाइप से यानी कि इस विधि से एग्जाम में पूछा जाता है। भाई साहब आप चाहे तो क्वेश्चन बैंक निकाल कर दे सकते हैं कि कितने बार प्रतिस्थापन विधि से पूछा गया, इसलिए आपको ये चीज समझना बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल चीजों को देखिए समझिएगा, प्रतिस्थापन विधि से हम लोग कैसे हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए सोल्व यानी कि सबसे पहला नंबर देखिएगा, इसका कोई सामान्य सूत्र नहीं होता समीकरण किस रूप में रहनी चाहिए, पर आप यदि चाहे तो ax प्लस by बराबर में c के रूप में ला सकते हैं। तो किसी तरह समीकरण को मान सकते हैं। देखिएगा पहला क्या है, यहाँ पे x प्लस वाई बराबर में क्या है 14 है, इसको क्या मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। फिर क्या है यहाँ पे x माइनस वाई बराबर में 4 है, इसको क्या मान लीजिएगा समीकरण सेकंड। कल का ही सवाल है पर सिर्फ क्या है विधि चेंज है। सवाल कल वाला ही, विधि क्या है चेंज है, आंसर भी भाई साहब सेम आएगा। क्लियर है ना। देखिएगा यहाँ पे हो गया ना। अब यहाँ पे क्या प्रतिस्थापन विधि करने के लिए सबसे पहले करेंगे समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट से जैसे चलेंगे हम लोग, अप्लाई करेंगे समीकरण फर्स्ट को यहाँ पे, और क्या करेंगे यहाँ से y का वैल्यू निकालेंगे। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस में x हो गया, इसको मान लीजिए समीकरण 3 मान लीजिए। अब क्या कीजिएगा पता है, ये जो y का वैल्यू आया इसको क्या करें समीकरण सेकंड में रख देना है। भाई साहब एक चीज ध्यान रखिए, प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापित का मतलब ही होता है क्या, प्रतिस्थापित विधि मतलब क्या, प्रतिस्थापन विधि का मतलब क्या हो, प्रतिस्थापित करना। किस प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक जगह से उठा के जगह दूसरे जगह रख देना, वही होता है क्या प्रतिस्थापन। तो बात समझे यहाँ पे ना, क्या करेंगे ये जो y का वैल्यू निकला है ना, इसको उठा के ना कहां रख देंगे समीकरण सेकंड में रख देंगे। लिखेंगे यहाँ पे क्या समीकरण सेकंड से, यहां क्या लिखेंगे समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर। ठीक है, क्लियर है ना। देखिए समीकरण सेकंड को देखिए, यहाँ पे x है x लिखिए, माइनस y है y की जगह क्या लिखेंगे y का वैल्यू लिखेंगे, ब्रैकेट देखिए क्यों यहाँ माइनस है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 14 माइनस में x। बात समझे ना। यदि माइनस कहीं रहे और आगे 2 या 3 पद, एक पद के बदले में 2-3 पद आ जाए, ब्रैकेट कंपलसरी देना, नहीं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए बराबर में क्या हो गया 4 हो गया। बात यहां तक समझे ना। फिर से देखिएगा यहाँ पे समीकरण सेकंड में y का मान रखने, समीकरण सेकंड देखेंगे x है x लिख दिए, माइनस y है y की जगह y का वैल्यू रख दिए, बराबर में 4 है 4 लिख दिए। यहां से क्या कर लेंगे x का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, x का वैल्यू निकालें, यहाँ पे x प्लस गुना माइनस, माइनस में 14 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस में x हो गया, बराबर में क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x और ये x कितना हो गया, ये 2x माइनस में ये 14 बराबर में 4 हो गया। ठीक है, यहां से निकालिए x का वैल्यू। देखिए ये 2x बराबर क्या हो जाएगा आपका कि 2x बराबर ये माइनस 14 ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा प्लस 14 हो जाएगा। पहले 4 लगाइए, प्लस में 14 लगाइए। ठीक है, अब क्या लिखिएगा यहाँ पे 2x बराबर 14 4 कितना हो गया 18 हो गया, 2 से कटा दीजिए, 2 9 18, इसलिए x बराबर क्या हो गया 9 हो गया। भाई साहब देखिएगा अब क्या x का वैल्यू जब निकल गया, y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, ये x का वैल्यू ना समीकरण 3 में रख देंगे और वह y का वैल्यू देगा। यहां अप्लाई क्या करेंगे हम लोग, लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से चलेंगे, यहाँ पे अप्लाई कीजिए समीकरण 3 में क्या है, इसलिए y बराबर यहाँ पे 14 माइनस में x। ठीक है, 14 माइनस x का वैल्यू क्या आया भाई साहब, यहाँ पे 9 आया, 9 लिख दीजिए, तो 9 5 कितना होता है 14 होता है, 5 आंसर निकल के क्या y। यहाँ पे अप्लाई क्या कीजिएगा, अतः x बराबर 9 कोमा y बराबर में 5, बिल्कुल राइट आंसर। ठीक है, चीजों को समझे बिल्कुल। आते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हुए अगला क्वेश्चन किया। तो देखिए अगला सवाल आपके सामने है। तो क्या करेंगे, सबसे पहला नंबर ये दोनों समीकरण को देखेंगे और समीकरण फर्स्ट सेकंड मानना है। ठीक है, चलिए पहला समीकरण देखिए क्या है, यहाँ पे x प्लस में y बराबर में 7, ये समीकरण फर्स्ट मान ले क्या, बिल्कुल। यहाँ देखिए फिर क्या है 5y प्लस में 12x बराबर में क्या 7, समीकरण सेकंड मान ले क्या। आप कहिएगा सर x है बाद में y है, पहले एक बार सीधा कर लीजिए। आपको बताए ना प्रतिस्थापन और तुलनात्मक विधि कोई सामान्य सूत्र नहीं होता, चाहे तो सीधा कर ले, नहीं तो ऐसे भी हम यदि लगा दे तो कोई दिक्कत होने वाला इसमें नहीं है। ठीक है, जिसमें दिक्कत होने वाला रहेगा वहां हम बता देंगे कि भाई यहाँ पे
एकदम बिल्कुल सामान्य सूत्र पर लाना आवश्यक है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब क्या करना है, फोकस कीजिए। क्या करते हैं हम लोग, एक्स का समीकरण फर्स्ट से वाई का वैल्यू निकालते हैं। यहां करेंगे क्या, समीकरण फर्स्ट से, समीकरण फर्स्ट से तो क्या है यहाँ पे एक्स प्लस में वाई बराबर में 7। ठीक है, यहां से वाई की वैल्यू निकाल लीजिए, इसलिए वाई बराबर क्या हो गया 7 माइनस में एक्स। इसको क्या लगाएंगे, समीकरण 3 लगाएंगे। बिल्कुल शानदार सवाल है। इस वाई का वैल्यू समीकरण सेकंड में लिखना है। क्या लिखना है यहाँ पे, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर रख दीजिए समीकरण सेकंड। भाई देखते हुए या लिखिए, जहां y होगा वहां y का वैल्यू रख दीजिएगा। ठीक है, यहां पर देखिए 5y है, 5y जगह क्या लिखिएगा 7 माइनस में x। बात बन गया। प्लस में क्या है यहाँ पे 12x लिख दीजिए, 12x बराबर में क्या है 7 है। बात क्लियर हो गया। अब यहां से क्या कीजिए, x का वैल्यू निकालना है। देखिए 5 गुना 7, 5 से कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा, माइनस 5 गुना x क्या हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा, प्लस में 12x हो गया ये, और बराबर में क्या हो गया 7 हो गया। इसके बाद देखिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, यहां देखिए 35 है ना, 35, ये देखिए 12x प्लस में, ये माइनस में, प्लस से माइनस घट जाएगा ना, 12 में से कहीं 5 घट कर कितना 7 बचेगा प्लस में, 7x बराबर में यहाँ कितना हो गया 7 हो गया। चलिए यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। x का वैल्यू जब निकालिएगा यहाँ कितना होगा 7x, यहाँ पे कितना है 7x। इस अचर पद 35 को उधर ट्रांसफर करेंगे, पहले लिखा है कौन 7, ये जब उधर जाएगा तो माइनस में 35 हो जाएगा, माइनस में 35। अब बताइएगा यहाँ पे 7x बराबर में, कहीं 7 में से 35 घटा दे क्या माइनस 28 नहीं होगा, माइनस 28, 7 से ये 7 चौके 28, इसलिए x बराबर कितना हो गया माइनस में 4 हो गया। बात क्लियर है या नहीं। तो अब ये x का वैल्यू ना समीकरण 3 में रखेंगे और y का वैल्यू निकल जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से, समीकरण 3 देखिए भाई साहब यहाँ पे क्या है, इसलिए y बराबर, इसलिए y बराबर 7 माइनस में x। देखिएगा 7 माइनस x, x का वैल्यू कितना है माइनस में 4 है। अब देखिए यहाँ पे 7 हो गया, माइनस गुना माइनस प्लस हो गया 4, 7 4 कितना हो गया 11 हो गया। बात क्लियर है, यानी कि अतः यहाँ पे क्या लिखेंगे x बराबर माइनस 4, y बराबर में 11। कल का वीडियो आज का वीडियो देखिएगा, बिल्कुल आंसर क्या मिलेगा आपको सेम टू सेम, पर नियम क्या होगा अलग होगा, और ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट नियम है, एकदम बिल्कुल एग्जाम में इस नियम से पूछा जाता है। इसीलिए देखते हैं फिर से अगला सवाल, आखिर वो सवाल क्या कहता है। तो देखिए ये अगला सवाल आपके सामने है, बिल्कुल गौर से ध्यान से देखना, चीजों को अंतर समझना है। इससे पहले जो सवाल लगाए इसमें जो लगा रहे अंतर भाई सब क्या है, ठीक है। इसीलिए आपको 3 से 4 सवाल हम बताते ताकि आप उसमें अंतर पा सके और अच्छी तरह से समझ पाए सारी चीजों को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। देखिए ये क्या है, सबसे पहला नंबर यहां जो है 7x माइनस में 15y माइनस में 2 बराबर 0। अब यहां पे सोच रहे होंगे आप कि सर यहां समीकरण माने या आओ आगे बढ़े। भाई साहब आपका जो मर्जी, बोले ना आपका मर्जी जो है वो कीजिए। आप चाहे तो 2 को ट्रांसफर करके समीकरण मानिए, और नहीं तो आपका मर्जी तो यहीं पे समीकरण मान लीजिए। अब देखिए यहां पे x प्लस 2y माइनस 3 बराबर कितना क्या हो गया 0। इसको भी समीकरण सेकंड यहां आप मान सकते हैं, ठीक है। अब समीकरण फर्स्ट से हम लोग चलेंगे, कहां से क्या लिखेंगे यहां पे, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट क्या था 7x माइनस में 15y माइनस में 2 बराबर 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां से y का वैल्यू निकालना है। y का वैल्यू निकालना है, देखिएगा y किसमें, ये 15 में y लगा हुआ है, इसमें से निकालना है। ये देखिए माइनस है ना, कहीं हम उधर ट्रांसफर कर दे प्लस में बन जाएगा। चलिए इसको भाई साहब उधर ट्रांसफर कर दे, लेकिन लिखना तो इधर है, मन में सोचना है कि हम इसको उधर ट्रांसफर किए, कहीं इसको उधर कर दिए। अब 7x और 2 दोनों का दोनों इधर रहेगा, इधर रहेगा तो यानी कि जो चिन्ह है वही रहेगा। यहाँ पे 7x प्लस में तो ये माइनस में तो माइनस 2 रहेगा। बात क्लियर। इसलिए y बराबर कितना हो गया यहाँ पे 7x माइनस 2 बटा में क्या हो गया, ये 15 हो गया। भाई साहब ये आपका y का वैल्यू निकल गया, इसको लगा दीजिए समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर यहां लिखना है आपको क्या, समीकरण सेकंड में y का मान रखने पर, ठीक है, मान रखने पर देखिएगा समीकरण सेकंड सबसे पहले यहां पे क्या है, अप्लाई कीजिए यहां पे x प्लस में 2y, यानी कि 2 इंटू y का वैल्यू, y है कितना, देखिए यहां पे y यहां पे है 7x माइनस 2 बटा में कितना 15 है, ठीक है। और क्या है माइनस में 3 है, यहां पे माइनस में 3 लगा दीजिए, बराबर क्या कर दीजिए 0। अब इसको यदि हम लोग हल कर दें तो क्या निकलेगा, हम लोग का x का वैल्यू निकल जाएगा। देखिएगा तो
हल कैसे करते हैं ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा चीजों पे। यहां पे x है तो x हो गया यहां पे प्लस में। अब देखिए 2 से गुना, भाई साहब यहां 2 जो ये अंश में सिर्फ गुना होगा, हर में गुना मत कर दीजिएगा, ठीक है। 2 गुना 7 कितना हो जाएगा, यहां पे 14 हो जाएगा, ये 14x, ठीक है। और माइनस में 2 दूनी कितना हो गया 4, और पूरे बटा में कितना 15, और बराबर सॉरी यहां पे माइनस क्या है -3, तो कहीं -3 जो नहीं एक कम कर दे, -3 को आप कर देते इधर ट्रांसफर, ठीक है। इधर माइनस, इधर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, बराबर में +3 कर दीजिए इधर। बात क्लियर हो गया। अब यहां पे देखिए x के नीचे नहीं कुछ तो 1 है ना, अब एलसीएम लीजिए 15 और 1 के एलसीएम 15 हो जाएगा, 1 से भाग दीजिएगा 15, और कहीं 15 गुना x कर दीजिएगा कितना हो जाएगा 15x हो जाएगा, प्लस 15 से भाग दीजिए 1, और 1 गुना इतना कितना है देखिए यहां से यहां तक, तो इतने हो जाएगा, यानी कि 14x माइनस में 4 हो जाएगा, बराबर में 3 हो गया। अब बताइएगा यहां पे, अब 15x में से 14x को कहीं जोड़ दे क्या हो जाएगा, 14 दूनी 28 1 29x बन जाएगा ये, और माइनस में 4 बटा में कितना 15, बराबर में 3। अब यहां क्या कीजिएगा बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि शकल ही ऐसा बन गया, इसका फेस ऐसा है कि इसने चिक चिक करके बोल रहा है हम लोग से, क्या बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए यहां पे 29x माइनस में 4, अब 15 तिया कितना हो गया भाई 45 हो गया। अब देखिए यहां पे 4 को ट्रांसफर कीजिए चर पद को, यहां पे 29x बराबर में ये क्या हो गया 45, माइनस है तो इधर लगा दीजिए प्लस, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया आखिर 29x बराबर 45, 4 कितना हो गया 49 हो गया, इसलिए x बराबर लगाइएगा क्या हो जाएगा 49 बटा में ये 29 हो गया। भाई x का वैल्यू निकल गया, ठीक है। अब y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, समीकरण 3 से, कहां से, यहां लिखिए समीकरण 3 से, समीकरण 3 से। समीकरण 3 क्या कहता है यहां पे, इसलिए y बराबर कितना कह रहा है 7x माइनस में 2 बटा में 15। चलिए अब क्या कीजिए x जगह x का मान अप्लाई कीजिए, 7 गुना x का वैल्यू यानी कि 49 बटा में कितना 29, माइनस में 2 बटा में कितना 15। चलिए सॉल्यूशन कर दीजिए। अब देखिए यहां पे क्या कीजिएगा, ये 49 गुना 7 कीजिएगा, 7 नमा 63 के 3 बाकी 6 7 चौक 28 28 6 29 30 34 हो जाएगा ये, ठीक है। 343 बटा में कितना 29 माइनस में सॉरी यहां पे 2 हो जाएगा, माइनस में 2 बटा में यहां करता है 15। अब ये 2 के नीचे नहीं कुछ तो 1 तो है, आप यहां पे भिन्न का घटाव बना लीजिए। देखिए एलसीएम पहले लीजिए, 29 और 1 का एलसीएम लीजिएगा 29 हो जाएगा, 29 से भाग दीजिए 1 1 गुना 343 343 हो गया, माइनस 1 से भाग दीजिए 29 29 में 2 कितना जाएगा 2 में 18 काट बाकी 1 2 दूनी 4 1 5 58, नीचे क्या हो गया 15 हो गया। अब क्या कीजिए इसको घटाइएगा, कैसे 343 में से कहीं हम लोग 58 को घटा ले, 13 में से 8 गया तो यहां 5 हो गया, 13 में से 5 गया तो 8 गया, यानी कि 285 होगा भाई। यहां पे 285 बटा में कितना हो जाएगा 29। अब देखिए बटा में 15 है ना, अब भाई इसके नीचे नहीं कुछ तो 1 है, क्या है 1 है। अब जब इसको गुना में बदलिएगा, यहां है 15 बटा 1 तो हो जाएगा क्या 1 बटा में 15, और 15 से कटा दीजिए 15 1 का 15 और 16 17 18 हम बचा करेंगे, मतलब 3 और 10 13 135, 15 नमा 35 7 से 19, यानी कि क्या हो गया कुल मिलाकर के 19 1 का 19 19 बटा में 29 हो गया। लगा दीजिए यहां पे अब क्या, अतः x बराबर, x का वैल्यू कितना आ गया 49 बटा 29, 49 बटा में 29, कॉमा y बराबर क्या आ गया 19 बटा में 29। बात हो गई क्लियर, यहाँ पे बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, ठीक है ना। बिल्कुल शानदार तरीका से आपको 3 सवाल बताया गया। तो चलिए एक सवाल इसमें और हम बता देते हैं ताकि आप प्रतिस्थापन विधि को कभी भूल ना पाए। इसके बाद अगले दिन हम लोग अगली विधि को लगाएंगे। चलिए एक लास्ट सवाल देखिएगा आप लोग, देखिए अगला सवाल कुछ अलग टाइप का सवाल है। यहाँ पे नियम तो वही रहेगा, थोड़ा टाइप अलग है। देखिएगा सबसे पहले नंबर यहाँ पे क्या है, x माइनस वाई बराबर में क्या है 3 है, समीकरण इसको फर्स्ट मान लेंगे। अब भाई साहब यहाँ देखिएगा x बटा में 3 और प्लस में y बटा में 2 बराबर में 6। भाई यहाँ देखिए फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में तो मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन में चीजों को एगो रहेगा ऐसे और एगो रहेगा बटा में, गड़बड़ सरबड़ नहीं होगा। रहना था दोनों बटा में रहता ना, इसको भी क्या करिए बटा में तो उसको तोड़ता दीजिए तब समीकरण मानिएगा, ठीक है। क्या कीजिएगा 3 और 2 का एलसीएम लीजिए 6 हो गया, 3 से भाग 3 दूनी 6 2 गुना x 2x प्लस में द्वितीय 6 तो यहाँ 3y हो गया बराबर में 6। चलिए बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए भाई यहाँ पे, ठीक है। इसके नीचे कोई तो 1 है, यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस में यहाँ 3y बराबर में 6 के 36 हो गया। अब मान लीजिए इसको समीकरण सेकंड मान लीजिए, ठीक है। समीकरण सेकंड हो गया। अब चलिए समीकरण फर्स्ट से, समीकरण
फर्स्ट से, तो बात समझ रहे हैं, समीकरण फर्स्ट से y का वैल्यू निकालना है। x माइनस वाई बराबर में 3, कहीं y का वैल्यू निकालिए, देखिए माइनस में y है ना, इसको प्लस में लाने के लिए उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, तब होगा, इसलिए y बराबर, और कहीं y अब इधर चला गया, अब बात क्या हुआ, 3 आएगा इधर, ठीक है, और जिधर रहेगा y उधर 3 नहीं रहेगा, इधर गया y, 3 आएगा इधर, पहले लगेगा कौन, x लगेगा, x माइनस में 3, ये क्या हो गया, समीकरण 3 हो गया। अब क्या करना है, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर क्या लिखिएगा यहां पे, समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर देखिएगा, समीकरण सेकेंड देखिएगा यहां पे है, ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा, यहां पे क्या है, समीकरण सेकेंड 2x है ना, यहां लिखिए 2x, ठीक है, अब प्लस में 3y, 3, और y की जगह क्या लिखिएगा, है y का वैल्यू x माइनस 3, ठीक है, ये हो गया ना। तो अब क्या नहीं, मतलब यहां पे क्या है फिर, तो 3y बराबर में कितना, 36 है, 36 लिख दीजिए, और यहां से निकाल लीजिए x का वैल्यू। x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखिएगा, यहां 2x हो गया, अब 3 से गुना करेंगे, यहां पे प्लस में 3 गुना x कितना हो गया, 3x, और प्लस में माइनस माइनस 3 3 9 बराबर में ये 36 हो गया। अब यहां पे क्या है कि 2x और 3x दोनों प्लस में कितना हो जाएगा भाई, 5x, ठीक है ना, माइनस 9 बराबर में 36, और 9 को कीजिए उधर ट्रांसफर, यहां 5x अब बराबर में ये 36, प्लस में कितना, माइनस है तो इधर प्लस 9 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़िएगा, 5x बराबर 9 6 15 के 5 बाकी 1 3 1 4, अब यहां कटाइएगा, 5 9 45 कट गया, इसलिए x बराबर क्या हो गया, 9 हो गया। बात समझे यहां पे ना, x का वैल्यू 9 हो गया। अब y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 3 से चलेंगे, ठीक है। समीकरण 3 कहां है, यहां पे है, लिखिए यहां पे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से भाई सब क्या है यहां पे, इसलिए y बराबर x माइनस 3, भाई x का वैल्यू कितना है, 9 है, x जगह लिख दीजिए माइनस 3, 6 हो गया। अतः क्या लिखेंगे यहाँ पे, अतः x बराबर 9, y बराबर 6, क्या आंसर हो गया। चलिए बहुत अच्छा, आशा करते हैं प्रतिस्थापन विधि को आप लोग अवश्य समझे होंगे। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा, और साथ ही साथ क्या करना है, कमेंट करके बताना है आपको सेशन कैसा लगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, इसी के साथ जय हिंद जय भारत।